मौलवी शक्की होते हैं, सबको शक की नजर से देखते हैं। चल मैं शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, हम शक्की। मेरे नबी ने क्या कहा था? आयशा जी आका मेरे बाद कैसा पर्दा करके दिखाओगी? जबकि आयशा उस जात को कहा जाता है जिसकी तहारत की सफाई में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। एक नहीं, आयतें नाजिल फरमाई है। कुरान ने जिनकी पारसाई का ऐलान किया है। मेरा नबी उस खातून से कह रहा है मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है। अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया है उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक बाब दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आज दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ को बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून सकते में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, खातून जब से आका ने विसाल किया है मैं कभी सूरज के सामने इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं सूरज को क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है जिस वक्त में मैं देखूं उस वक्त में कोई गैर महरम उस सूरज को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर्दा ये हक है औरत का, सितम नहीं। ये कब होगा? जब हमारी बेटियों पे दीन होगा, हमारी बेटियों के सीने में इस्लाम होगा। अभी तुमने देखा ना, एक बस वायरल हो रही है, बस देखी है वो बस है, स्कूल के क्लास के बच्चे, एक मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है ना, मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है, पूरी बस में ना गैर मुस्लिम बच्चे, और उस बच्ची को चिढ़ाने के लिए अपने मजहब का नारा लगा रहे, और एक नहीं कई नारे लगाए, और वो बच्ची मुस्कुरा रही है। वो बच्ची मुस्कुरा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हुई होगी, उसने बता दिया होगा तुम तो 40 यहां बैठे हो, अगर 4 करोड़ भी आ जाएं तो इस्लाम की शहजादी के सीने से कोई इश्क रसूल नहीं निकाल सकता है कि नहीं भाई? कोई भी उसके सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकता। और वो भी मुसलमान ही बच्चियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही हैं, वो भी कलमा पढ़ने वाली हैं जिन्होंने इज्जत और जिंदगी का मालिक गैरों को बना दिया। कल क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी दीन से दूरी हो गई है। आप बेटों को भी दीन दीजिए और बेटियों को भी दीन दीजिए। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं और बेटियां आखिरत में काम आया करती हैं। आज मौलवी शक्की होते हैं, सबको शक की नजर से देखते हैं। चल मैं शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, हम शक्की। मेरे नबी ने क्या कहा था? आयशा जी आका मेरे बाद कैसा पर्दा करके दिखाओगी? जबकि आयशा उस जात को कहा जाता है जिसकी तहारत की सफाई में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। एक नहीं, आयतें नाजिल फरमाई है। कुरान ने जिनकी पारसाई का ऐलान किया है।
मेरा नबी उस खातून से कह रहा है मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है, अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया है उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक कलबाब, दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आज दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ को बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून सकते में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, खातून जब से आका ने विसाल किया है मैं कभी सूरज के सामने इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं सूरज को क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है जिस वक्त में मैं देखूं उस वक्त में कोई गैर महरम उस सूरज को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर्दा ये हक है औरत का, सितम नहीं। ये कब होगा? जब हमारी बेटियों पे दीन होगा, हमारी बेटियों के सीने में इस्लाम होगा। अभी तुमने देखा ना, एक बस वायरल हो रही है, बस देखी है वो बस है, स्कूल के क्लास के बच्चे, एक मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है ना, मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है, पूरी बस में ना गैर मुस्लिम बच्चे, और उस बच्ची को चिढ़ाने के लिए अपने मजहब का नारा लगा रहे, और एक नहीं कई नारे लगाए, और वो बच्ची मुस्कुरा रही है। वो बच्ची मुस्कुरा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हुई होगी, उसने बता दिया होगा तुम तो 40 यहां बैठे हो, अगर 4 करोड़ भी आ जाएं तो इस्लाम की शहजादी के सीने से कोई इश्क रसूल नहीं निकाल सकता है क्या नहीं भाई? कोई भी उसके सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकता। और वो भी मुसलमान ही बच्चियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही हैं, वो भी कलमा पढ़ने वाली हैं जिन्होंने इज्जत और जिंदगी का मालिक गैरों को बना दिया। कल क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी दीन से दूरी हो गई है। आप बेटों को भी दीन दीजिए और बेटियों को भी दीन दीजिए। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं और बेटियां आखिरत में काम आया करती हैं। आज ये इदारा, इस इदारे से 2 हाफिज कुरान फारिग हुए। जोर से बोलो कितने? सारे बोले कितने? 2 हाफिज कुरान है। कारी साहब, कारी मुमताज साहब, खाना कहाँ खाते हैं ये बच्चे? जागीर पे खाता है ना बच्चा? भाई जागीर पे खाता है ना बच्चा। और भी बाहर के बच्चे होंगे, वो भी घरों पे खाना खाते होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपनी औलाद की तरह समझ के इज्जत से खाना खिलाया करते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग, और बरकतों के मुस्तहिक हैं वो लोग जो कुरान वालों को अपना बेटा समझ के खिलाते हैं। क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। तवज्जो है सारे लोगों की? नफसी नफसी का आलम होगा। हिसाब किताब फाइनल, 2 लाइनें रह जाएंगी। हिसाब किताब फाइनल, लाइनें कितनी रह जाएंगी? जोर से है, 2 रह जाएंगी। 1 लाइन जन्नत की, 1 लाइन जहन्नम की। ठीक है ना? अल्लाह करे ये कुरान वाले जन्नत की लाइन में खड़े हों, हम सब भी जन्नत की लाइन में खड़े हों। कह दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं। हाँ जी, आपकी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मस्जिद ही खूबसूरत बनाई है, काश माशरा भी खूबसूरत बनाया होता। इतना खूबसूरत कि हमें नींद से ज्यादा हुजूर का घर प्यारा होता। इतना खूबसूरत माशरा होता कि हमें बिस्तर से ज्यादा प्यारे ये कुरान वाले होने चाहिए थे। हाँ, सिर्फ मस्जिदें खूबसूरत बनाने से कुछ नहीं होने वाला। और ये मेरे नबी ने कहा था, क़यामत के करीब मस्जिदें खूबसूरत हो जाएंगी लेकिन नमाजी खत्म हो जाएंगे।
हाँ, अगर मस्जिदें खूबसूरत बनाई हैं, बनाओ, हक है, लेकिन उन्हें सजदों से भी खूबसूरत रखो। कुरान भी पढ़ा करो वहां बैठ करके। ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने, अल्लाह करे हम सब जन्नत की लाइन में हो। कहां हो? जन्नत की लाइन में जब हम खड़े होंगे, अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम की लाइन में आ गया, ठीक है जी, जहन्नम की लाइन में आ गया। अब जो जहन्नम वाली लाइन है वो जहन्नम की तरफ जा रही है, और जो जन्नत की लाइन है वो जन्नत की तरफ जा रही है। आप देखते होगे जब बंदा मुश्किल में आता ना तो हर तरफ मददगार को ढूंढता है, सोचता है कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरे काम आ जाए, कोई मेरे काम आ जाए, है ना। आजकल बिला वजह का भी अगर मुकदमा कोई किसी पे करा देना, बंदा हर जगह दौड़ता फंसते बचने के लिए, हर जगह जाता है कि थाने से बच जाऊं, पूरी कोशिशें कर लेता है बंदा, है कि नहीं ऐसा? ये तो दुनिया की गिरफ्त है, और जब अल्लाह पकड़ेगा तब कितनी दहशत होगी। जहन्नम जिसकी आग काली हो चुकी है, जलते जलते इतनी भड़काई गई कि उसका रंग काला हो गया, और जब क़यामत में लाई जाएगी ना, ऐसी चीख मारेगी वो कि अहले महशर के कलेजे कांप जाएंगे, कलेजे, और ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करेगी जहन्नम, और कहेगी कहाँ है मेरे हिस्से के लोग, चुन चुन के जहन्नम उठा रही होगी। कितना मुश्किल वक्त होगा मैदान क़यामत का। आज तो कुछ लगता ही नहीं, बस सोचते 40वां करा तो सारा काम पार हो गया। सुने जरा, गौर करें, जब जन्नत में जा रहे होंगे और दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे ना, तो जहन्नमी ढूंढ रहे होंगे कोई है जो पहचान का मिल जाए। किसी बस्ती वाले की निगाह इनमें से किसी हाफिज पे पड़ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। इतने अच्छे लोग हो, थोड़े से और अच्छे हो जाओ। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोला करो कि गला बैठ जाए, ताकि जब कोई पूछे ना गला किधर बैठा, कहना तुम नेता की दलाली करके गला बैठाते हो, हमने मदीने वाले की गुलामी करके गला बैठा लिया है ना। देखा होगा लक्षण आ रहा होने वाला प्रधानी का लक्षण, कई गांव में तो शुरू हो गया, लठियां चालू, मुकदमे शुरू, फंसा उसे, रगड़ उसे, पकड़ उसे, है ना। नीरा लंबा झूठा तो उसे कह रहा बहुत नेक आदमी हमारे गांव के मौलाना, नीरा ही बड़ा पापी है, तो उसका तारुफ बड़ा नेक कराया जा रहा है, क्यों वोट ना चपर जाए इधर से उधर। और ये नारे लगाने वाले, जीतेगा भाई जीतेगा, है ना, पतंग वाला जीतेगा, मलंग वाला जीतेगा, बीन वाला जीतेगा, तीन वाला जीतेगा, और सुबह को प्रधान जी के सामने क्या हो गया कि नारे बड़े लगाए, कह रहा है एक टिफिन और दे दो रसगुल्लों का। लो लग गई बोली तुम्हारी, यही औकात है, 25 रुपए में बिक गए। बिकना है तो उसके नाम पे बिको ना, कि जो अपनाता है तो बदले में 25 रुपए के रसगुल्ले नहीं, जन्नत के महल्लात अता फरमा दिया करता है ना। तो हुजूर के नाम पे गला बैठना चाहिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो जब नजर पड़ेगी ना किसी हाफिज पे, इन दोनों में से, है ना, नजर पड़ जाएगी, कारी साहब जब नजर पड़ जाएगी, वो देखेगा हाफिज जी इधर देखो, और ये देखेंगे कौन हो, का उधमपुरे में पढ़ते नहीं थे तुम, हिफ्ज़ किया था, कहा हाँ, का वो जो मिला था एक दिन में तुम्हें, तुमने कहा था प्यास लगी है, मैंने तुम्हें एक गिलास पानी दे दिया था, हाँ याद आया, ये ना मैं तुम्हारा का जी, का फिर का आज फंस गया हूं, जन्नत की तरफ ले चलो। वो कहेंगे मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचाऊं, तुझे कैसे लेके जाऊं? वो कह देगा सुनो जाने नहीं दूंगा, या तो एक गिलास पानी का बदला दो तब आगे जाओ। अब लाइन यहीं रुक गई है, लाइन यहीं रुकी। जब लाइन रुक गई ना, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पूछो ये लाइन क्यों रुकी है। फरिश्ते आएंगे, फिर उससे पूछेंगे तू क्यों नहीं जा रहा है भाई, रब पूछ रहा है आगे क्यों नहीं बढ़ता। वो कहेगा ये जो है ना, इसने एक गिलास पानी पिलाया था, एक कप चाय पिलाई थी, थोड़ी मदद कर दी थी, बदले में जन्नत मांग रहा है। फरिश्ते पूछेंगे मालिक वो तो एक बंदे ने पकड़ रखा, और वो एक कप चाय का कीमत मांग रहा है, एक गिलास पानी का बदला मांग रहा है, एक वक्त के खाने की कीमत मांग रहा है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा मेरे बंदे से पूछो चाहता क्या है, कब वो तो ये चाहता है उसे जन्नत में ले जाने की इजाजत मिल जाए। जब ये बात कही जाएगी, तारीख गवाह है, खुदा की कसम पढ़ो किताबें, रब फरमाएगा फरिश्तों इसको मैंने ऐसे की फजीलतें नहीं बख्शी है, ऐसे इज्जतें नहीं बख्शी है, ये तो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निकाह डाल ले, ये जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी,
मदरसा इस्लामिया मरकजुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा काम कर दिया है। जो कुरान वालों को खाना खिला रहे हैं ना, उनकी तो क्या बात है जिनके घर का पड़ा हुआ पूरा हाफिज हो जाए। उनकी क्या बात है जिन्होंने सालों साल खाना खिलाया कुरान वालों को। बड़ी अजमतों के मालिक है। लेकिन एक बात का ख्याल सब रखें, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। कभी खिला के ये मत कहना कि रोटी का गुण भूल गए, लुकमों का भी एहसान नहीं रहा याद, कभी मत कहना। अगर ये खा के तेरे घर से निकले तो शुक्र के सजदे कर और कह मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर के मेहमानों को मेरा मेहमान बना दिया है। ये ख्याल रखिएगा। और इनको खाना जब दिया करें, अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खाना दिया करें। कैसे बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन में। और इनसे कहें कि आप चम्मच से नहीं, हाथ से खाइए और उंगलियां खाने में डुबा डुबा के खाइए। सुना है इन हाथों में कुरान लिए फिरते हो, और जिन हाथों में 24 घंटे कुरान रहता है, अल्लाह उन हाथों को इतना बाबरकत बना देता है कि जैसे कि वो बर्तन में आया करते हैं, सिर्फ हाथ बरकत में नहीं आते, खुदा की तरफ से बरकतें बर्तन में आ जाया करती हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिसके घर में भुखमरी हो, रिस्क की कमी हो, बरकत ना होती हो, मत लाओ तावीज़ किसी मज़ार से जाके, मत ला डोरी, मत पड़वा किसी से मिट्टी, एक कुरान वाले को खाने की जिम्मेदारी ले ले। सिर्फ एक कुरान वाले को खिलाने की जिम्मेदारी दे दे। और जब ये बैठे ना खाने के लिए, गर्दन झुका के इससे कहे बस जो दिल में आए दुआ दे जाना। और मैं कुरान वालों से कहूँगा, जितने भी मेरे सामने ये जन्नती जमात बैठी है, कुरान पढ़ने वालों को जन्नत की चिड़ियाँ कहा जाता है। हाँ, जन्नत के परिंदे होते हैं ये। मैं इस पूरी जमात से कहूँगा, अगर तुम जिसके घर खाना खाते हो, जब उठा करो ना खा के, तो बस इतना ज़रूर कह दिया करो, मालिक इसकी नस्लों में रिस्क की बरकत अता कर देना। बस तुम्हें इतना ही कहना है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुआ पढ़ो, और उसके बाद बस इतना कह के उठ जाओ, अल्लाह इसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें सलामत रखे। तुम्हारे 2 जुमले किसी की 7 नस्लों की रिस्क में बरकतें दे सकते हैं, है ना। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भाई हुक्म हो रहा है, हाँ, तो अगर मैं आपसे मांग लूँ इदारे के लिए, तो उम्मीद करता हूँ खाली बोली तो नहीं जानी है ना। बैठे रहो, अभी मेरी पहले बात सुन लो, अभी मेरी बात सुन लो भैया, अभी पहले मेरी बात सुन लो। हाँ, तो मेरी बात तो सुन लो, अभी तुम एकदम आगे उठ के, मैंने तो अभी बात भी कुछ नहीं कही, मेरी बात सुने। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, वो 12वीं से प्यार करने वाला उठे जिसे हुजूर से मोहब्बत हद से ज़्यादा हो, और वो ये चाहता हो कि मैं हुजूर की 12वीं की निस्बत से 12,000 मदरसे को दूंगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। एक फोड़ा इंसान के निकल जाए ना तो 60,000 भी दे देता डॉक्टर को। मैं चाहता हूं 12,000 दे करके 60,000 से बचे बंदा। है कोई जो सबसे पहले हुजूर के नाम पे 12वीं की निस्बत से 12,000 का ऐलान करे? कोठियाँ ऊंची हैं, बिल्डिंगें बुलंद हैं, सारे ही सेठ होंगे इस बस्ती में, लेकिन असल सेठ वो होता है जो हुजूर के दीन के काम आया करता है। दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी, लेकिन क़यामत तक तज़किरा उस्मान गनी की दौलत का होता रहेगा। है कोई भाई 12,000 देने वाला? नहीं है। अगर ना हो जेब में तो लिखा सकता है 12,000 वाला। कोई 11,000 देना चाहे 11वीं की निस्बत से तो दे दे, 6,000 छठी की निस्बत से, 5,000 पंजतन की निस्बत से। इसके अलावा मेरी डिमांड नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने 3 बोलियां रख दी आपके सामने, 4, 12वीं की निस्बत से 12, 11वीं की निस्बत से 11, गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 और पंजतन की निस्बत से 5,000। है कोई जवान ऐसा जो इनमें से किसी एक गिनती पे अमल कर सके? हिसाब लगा ले, सोचना भी पड़ता ना भाई। क्या बात,
सुभान अल्लाह, मेरा नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे का जवाब तो दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। माशाल्लाह। क्या नाम है भाई का? एक मिनट, क्या नाम भाई का? जनाब मोहतरम हसनैन भाई, इन्होंने 6,000 रुपये गरीब नवाज की छठी की निस्बत से माशाल्लाह मदरसे के लिए पेश किए। और ये सिर्फ यही 6,000 नहीं, सारे मेहमानों के खाने का इंतज़ाम भी इन्होंने किया है। मेहमानों को खाना भी खिलाया। याद रखिएगा, भरे समंदर सूखते नहीं और देने वाले कभी चूकते नहीं है। सुभान अल्लाह। हमारे ये पहले भाई के बोलिए, कितने भाई? क्या बात है माशाल्लाह। मोहम्मद फारूक साहब, ये फारूक साहब है, फारूक भाई, इन्होंने 5,000 रुपये पंजतन पाक की निस्बत से इदारे के लिए पेश किए। आप बोल दो सुभान अल्लाह। इतने आहिस्ता ना बोलो, आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं। हमारे फारूक भाई ने 5,000 रुपये पंजतन पाक की निस्बत से इस इदारे के लिए पेश किए। मौला करीम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इनके वालिद को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए, करबला वालों का सदका अता फरमाए, खातून जन्नत का अल्लाह सदका अता फरमाए, इनके वालिद को शिफाए कामिला अता फरमाए। माशाअल्लाह, क्या बात है। हमारे अहमद नबी भाई, इन्होंने 5,000 रुपये इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनका बेटा हाफिज कुरान बना दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अहमद नबी भाई ने 5,000 रुपये पेश किए। अल्लाह ने इनके बेटे को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह इनको भी पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। अभी मैं देख रहा हूं 11 की गिनती कौन पूरी करता है। छठी शरीफ की भी हो गई, अजमेर वाला भी देख रहा है ना? क्या बात है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल हो जाए ना तो खुदा की कसम पूरी उम्मत मुस्लिमा मजबूत हो जाएगी। और अल्लाह सलामत रख के लोग बात करते हैं कि जवान दीन से दूर हो रहा है। हमारी महफिल में आके देखो कितने सफ़ेद बालों वाले बैठे और कितने काले बालों वाले बैठे। इनमें अक्सर काले बाल वाले बैठे। इनकी अक्सरियत बता रही है, कल भी जवान हुजूर से इश्क करता था, आज भी हुजूर से इश्क करता है। मेरा एक भाई का नाम बताया, मोहम्मद ज़ीशान, अल्लाह इन्हें ज़ीशान बनाए। इन्होंने 5,000 रुपये मदरसे के लिए पेश किए हैं। मौला कुरान वालों के सदक़े में, कुरान के सदक़े में, साहिब कुरान के सदक़े में इनके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इनको सेहत व सलामती अता फरमाए। है कोई और भाई? जल्दी से। मुझसे फरमाइश की गई है हुजूर का शजरा भी मुझे पढ़ना है, ठीक है ना? मेरे हाथ में इतने पैसे आ गए, लेकिन मैं भी यही सोच रहा हूँ कि 11वीं खाने वाले सब हैं, 11वीं के नाम पे देने वाले कितने? 12वीं में 12,000 की लाइट लगा लेगा। 12वीं वाले के नाम पे मदरसे में देखना यह है कि कौन पहले उठ के देता है। कोई इतनी बड़ी दौलत नहीं है। मसाला खाने वाले, पान खाने वाले, सिगरेट पीने वाले साल भर में 12 नहीं 50,000 उड़ा देते हैं। ये वो पैसा है, अगर आपका ये मदरसे में लग गया ना, कुरान वालों पे खर्च हो गया ये पैसा, तो ये यकीन कीजिएगा कि ये पैसा आपकी कब्र की ठंडक का सबब बन जाएगा। ठंडक का। जो लोग भी और हिस्सा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हो गया। हमारे जुनैद भाई माशाल्लाह, इन्होंने 500 रुपये इदारे के लिए पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। कितने? और अनवार भाई, इन्होंने 200 रुपये पेश किए हैं। और है कोई बंदा अपनी मर्जी से जिसको जो देना है, ठीक है ना? जिसने बोलियों की लाज रखी, जिसने नामों की निस्बत बचाई, अल्लाह उसको निस्बतों का सदका था फरमाए। अब बाकी अपनी मर्जी से जो बंदा दीन के लिए जो भी देना चाहे वो दे सकता है। माशाल्लाह। क्या नाम बेटे? मोहम्मद आयान रजा, इन्होंने 500 रुपये पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद इकराम साहब, इन्होंने 500 रुपये इदारे के लिए पेश किए, अल्लाह ताला इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह।